हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 5 हमारा चल रहा है, इसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। देखिए आज का जो टॉपिक है इस लेसन का आखिरी बिंदु है और टॉपिक का नाम है खनिज संसाधनों का संरक्षण। ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है और कोई छोटा टॉपिक नहीं है। ये एक समाज के अंदर एक, मैं आपको कहूं कि एक जरूरी बिंदु भी कहें, लोगों को जागरूक करने के लिए। ये वीडियो शायद पढ़ने के साथ में हमें ये भी समझना होगा कि ये केवल एग्जाम के अंदर आंसर लिखने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। इस टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं। हमें इसको हमारे जीवन में भी उतारना होगा कि हमें किस प्रकार से खनिज संसाधनों का संरक्षण करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये बिंदु आपको ये बता रहा है कि इस धरातल के ऊपर जो भी संसाधन है वो एक सीमित अवस्था के अंदर है। हमें इन सीमित संसाधनों को आने वाली पीढ़ी तक इनको पहुंचाने के लिए आपको इन संसाधनों को सुरक्षित रखना पड़ेगा। सुरक्षित तब रख पाओगे जब आप इन संसाधनों का सही प्रकार से उपयोग करोगे। मतलब एक बिंदु इसी में जुड़ा हुआ है, सतत पोषणीय विकास। सतत का मतलब होता है क्या? लगातार। पोषण आप सब जानते ही है, ऐसे संसाधन जो आपके शारीरिक रूप से पोषण करें और फिर आप अपना विकास कर सके। तो सतत पोषणीय विकास जो शब्द है ये तब अप्लाई हो सकता है समाज के अंदर, ये तब समाज को फायदा पहुंचा सकता है जब आपके संसाधन सुरक्षित रहेंगे। अब जब संसाधन ही नहीं होंगे, अब जैसे पानी की बात कर लूं तो आप पानी की बड़ी समस्या है धरातल के ऊपर। अब धरातल पर पानी की समस्या है, अगर हम पानी का सही प्रकार से उपयोग नहीं करेंगे। अब देखिए हमारे जो धरातल पर नदियां कितनी सूख चुकी है, ठीक है। अब नदियों के पानी को तो हम ला नहीं सकते, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम पे पानी मौजूद है उसको तो हम सुरक्षित कर ही सकते हैं, उसको दूषित ना करके। गंगा जल है, अब गंगा जल के अंदर कई बार देखते होंगे कि जो औद्योगिक क्षेत्रों से निकला हुआ अपशिष्ट जल जो होता है वो मिलता है, जिससे आपका शुद्ध पानी जो है वो अशुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से आप चाहे खनिज में देख लीजिए, लोहा, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सब सीमित संसाधन है। तो हमें इन संसाधनों को सुरक्षा देना पड़ेगा, इन संसाधनों का संरक्षण करना पड़ेगा। सतत पोषणीय विकास के साथ आर्थिक विकास करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए खनिज संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक है। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा वो हम आपको बताएंगे। देखिए आप संसाधनों का उपयोग करते हैं पुराने तरीके से, ठीक है। हमें बड़ी मात्रा के अंदर अपशिष्ट पदार्थ या फिर पर्यावरणीय समस्याओं से गुजरना पड़ता है, क्योंकि हमारा संसाधनों का उपयोग करने का तरीका जो है वो बहुत ही पुराना है। हमें क्या करना होगा? हमें सतत पोषणीय विकास को लाना होगा। इसका मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि संसाधनों को सही तरीके से उपयोग कर आने वाली पीढ़ी के लिए वो संसाधन छोड़े। इसे ही इस तरीके से अगर आप इस चीज को पालन कर लोगे तो संसाधन संरक्षित हो जाएंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में जाइए तो हमें वैकल्पिक स्रोत ढूंढने होंगे। जैसे कि आप पेट्रोल यूज लेते हो, आप प्राकृतिक गैस यूज लेते हो, कोयला यूज लेते हो, तो मत लीजिए उनकी जगह आप सौर ऊर्जा यूज में लीजिए, पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, मैंने आपको बताया भी है पिछली वीडियो के अंदर। तो ये ऊर्जाएं वैकल्पिक स्रोत के तौर पर यूज में ले सकते हो आप, जिससे क्या होगा कि आपका पेट्रोल भी सुरक्षित रहेगा, कोयला भी सुरक्षित रहेगा, प्राकृतिक गैस भी सुरक्षित रहेगी। काम तो वही कर रही है, सौर ऊर्जा बिजली पैदा कर रही है, कोयला बिजली पैदा कर रहा है, तो कोयले की जगह सौर ऊर्जा उपयोग में लीजिए, आप पवन ऊर्जा उपयोग में लीजिए, ठीक है। ऐसे, क्योंकि ये एक असमाप्य स्रोत है, कभी समाप्त नहीं होंगे, असीमित स्रोत है। वैसे खनिज में चले जाइए, खनिज के मामले में आप जितने भी धात्विक खनिज होते हैं उसका स्क्रब जो होता है, एक बार यूज आने के बाद में आपने देखा होगा कई बार घर पे रद्दी लेने वाले आते हैं, कांच के टुकड़े होते हैं, तांबा होता है, जस्ता होता है, इनकी जो स्क्रब होता है, छाजन जिनसे हम बोलते हैं, इसका फिर से आप उपयोग कर सकते हैं। गलाकर, लोहे को पिघलाकर, जैसे कागज है उसको आप फिर से लुगदी बनाकर कागज तैयार कर सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि हम ऊर्जा के तौर पर, चाहे वो खनिज के तौर पर, हम इनको पुनः उपयोग में ले सकते हैं, वैकल्पिक स्रोत के रूप में इसको यूज में ले सकते हैं, ठीक है। अब आपके सामने अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि खनिज संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से आप कर सकते हो, तो सबसे पहली लाइन आपको इसमें क्या लिखनी है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया और ये क्वेश्चन आ गया 2 नंबर का कि भाई खनिज संसाधनों के संरक्षण के बारे में बताइए, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से, देखिए अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया
बिल्कुल सिंपल सा है, आप अपने तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम किताब पढ़कर उसे रट्टा मारकर ही आंसर लिखें, क्योंकि ये टॉपिक तो बिल्कुल ईजी आपके सामने है। ये चीजें कि किस प्रकार से संसाधन असुरक्षित है, आज संसाधन कैसे सीमित स्थिति में और जा रहे हैं, गहरा रहे हैं, तो हम इसे कैसे सुरक्षित बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहली लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए। देखिए क्या लिखे अपन, खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए सतत पोषणीय विकास। ठीक है, सतत पोषणीय विकास का मतलब समझा दिया मैंने। सतत मतलब लगातार लोगों का पोषण होता रहे, ऐसा विकास आपको चाहिए। सतत पोषणीय विकास के साथ आप क्या करोगे, आपको करना है क्या, आर्थिक विकास करना है। ठीक है, आर्थिक विकास व पर्यावरणीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। आगे बात समझ में। अब देखिए इसमें तीन चीज जुड़ी है। खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए आपको क्या चाहिए, सतत पोषणीय विकास चाहिए। अगर ये धारणा आप में है कि भाई मेरे को तो आने वाली पीढ़ी को पानी देना है, कोयला देना है, प्राकृतिक गैस देनी है, तो भैया आपको सही तरीके से यूज में लेना पड़ेगा, तभी तो जाके अपने बच्चों को पेट्रोल दे पाओगे, कोयला दे पाओगे, पानी दे पाओगे। नहीं तो वही होगा जो आज हमारे साथ में है कि हमें पानी के लिए जूझना पड़ रहा है, हमें बिजली के लिए जूझना पड़ रहा है, हमें पेट्रोल महंगा मिल रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारी पिछली पीढ़ी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। जो हम आज की पीढ़ी अगर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ी को वही भुगतना पड़ेगा जो आज हम भुगत रहे हैं। ठीक है, तो आपको सतत पोषणीयता पर ध्यान देना पड़ेगा, साथ में विकास करना पड़ेगा और पर्यावरणीय मुद्दों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पर्यावरणीय मुद्दे अहम है, क्योंकि पर्यावरण ही खत्म हो गया तो फिर होगा क्या, फिर तो हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ में आपको क्या जोड़ना है कि संसाधन उपयोग में पुराने जो तरीके हैं उससे बहुत ज्यादा मात्रा में अपशिष्टता पदार्थ निकलता है और पर्यावरणीय समस्या पैदा होती है, इस पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, लिखेंगे क्या, खनिज संसाधनों के पुराने तरीकों के उपयोग से क्या हुआ है, समस्या पैदा हुई है, अपशिष्ट पदार्थों की उपयोग से बड़ी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों की बढ़ोतरी हुई, पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हुई, इन सभी पर ध्यान देना होगा। इस लाइन को मैं समझा देता हूं कि खनिज संसाधनों के पुराने तरीकों के उपयोग से हम अगर आज के 2024 से अगर हम पिछले टाइम में जाते हैं, जैसे कि 2000, 1999, 95 में चले जाइए आप लोग, तब हम जाते हैं तो हमारे जो विकास की जो स्थिति थी, विकास तो किया आपने लेकिन पुराने तरीके से। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको मैं बता दूं कि जैसे कि हमने चिमनी देखी होगी आप लोगों ने, औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर धुआं जो होता था वो उड़ता हुआ जाता था, पर्यावरण दूषित होता था। लेकिन नए तरीके में चिमनियां लगी, वहां पर ऐसे ऐसे उपकरण लगे जिससे पर्यावरण को दूषित ना होना पड़े। या फिर हम कहें कि जैसे कि आप देखते होंगे कि औद्योगिक क्षेत्रों में मशीनें लगी होती है, गर्म हो जाती है तो मीठा पानी उपयोग में ले रहे हैं उसको ठंडा करने में, नहीं, नए तरीके में क्या है, आप खारा पानी यूज लीजिए, जो मिस यूज बेकार पड़ा पानी होता है उसको यूज में लीजिए, खारे पानी को यूज में लीजिए। तो मतलब एक नए तरीके के तौर पर उसको यूज में लीजिए। जैसे कि पहले स्क्रब होता था, लोहे का स्क्रब, तांबा, सीसा, जस्ता, जो भी स्क्रब होते थे यूज में नहीं आते थे, पड़े रहते थे, जमीन पे ही खत्म हो जाते थे, जमीन पर ही वो मिले रहते थे, जमीन को भी दूषित करते थे। लेकिन अब नई तरीका क्या है, आप
उस स्क्रब को आप बार बार उपयोग में ले सकते हैं। तो खनिज संसाधनों के जो पुराने तरीके हैं उस उपयोग से बड़ी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जमीन पे पड़े मिले, तो आज के समय के अनुसार आपको बदलना होगा, उस स्क्रब को यूज लेना पड़ेगा, उसको बार बार उपयोग में लेना पड़ेगा, ये अपशिष्ट पदार्थ खत्म हो जाएंगे। फिर पर्यावरणीय समस्या भी पैदा हुई है, ठीक है, क्योंकि पुराना तरीका था, एक पुरानी गाड़ी होती है ज्यादा एक तरीके से पेट्रोल जो धुआं निकलता, एक नई गाड़ी होती है जो धुआं नहीं निकालती, तो नई नई तकनीकी यूज में आई तो समस्या भी कम हुई, लेकिन पुराने समय में यह समस्या पैदा हुई है, ठीक है। अब इसी के साथ में आपको एक लाइन जोड़नी है कि सतत पोषणीय विकास जो है वो भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण के लिए आह्वान करना, उन्हें प्रेरित करना, तो ही संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। तो हमें भावी पीढ़ी को प्रेरित करना होगा सतत पोषणीय विकास के लिए, ठीक है। देखिए, सतत पोषणीय विकास के लिए भावी पीढ़ियों को प्रेरित करना होगा, तो ही खनिज संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया, इन चीजों पर विशेष ध्यान देना होगा। अब आगे सुनिए, अब आपको ऊर्जा के अंदर जाइए, ऊर्जा में वैकल्पिक स्रोत ढूंढने होंगे, जैसे मैंने आपको बताया पवन ऊर्जा, पवन सौर ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा के क्षेत्र में वैकल्पिक स्रोत उपयोग में लेने होंगे, जैसे, अब वो जैसे में कौन कौन सी ऊर्जा, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है। आगे बात समझ, इस तरीके से इनका उपयोग करना होगा, तभी तो हमारे पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस सुरक्षित रहेंगे। इनको यूज में ले लीजिए, ये तो असीमित है, जितना यूज में लोगे उतना आप बढ़ा सकते हो, नवीनीकरण है, ठीक है। लेकिन कोयला, पेट्रोल ये अनवीनीकरण, इसको बना नहीं सकते आप, ये असमाप्य है, कभी नहीं समाप्त होंगे, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे, बार बार बनाते जाइए, यूज में लेते जाइए, ठीक है। तो ऐसा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत आपको ढूंढना होगा, तभी आपका संसाधन संरक्षण रहेगा, ठीक है। अब खनिज की बात कर लेते हैं, चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। खनिज के अंतर्गत देखेंगे क्या यूज में आपको करना होगा जिससे संसाधन सुरक्षित रहे, यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, आपको खनिज के क्षेत्र में ले चलते हैं। आपको करना क्या होगा, देखिए आपको करना होगा खनिजों के मामले में धात्विक खनिजों की जो छाजन धातु होती है उसका पुनः चक्रण, तांबा, सीसा, जस्ता जैसी जो धातुएं होती है उसका पुनः उपयोग, स्क्रब जो होता है उसका उपयोग कीजिए, जिससे आपके जितने भी संसाधन हैं जो सुरक्षित कर सकते हो, उसके उत्पादन में कम कर सकते हो, उसको ज्यादा से ज्यादा तांबा निकलेगा ही नहीं, सीसा नहीं निकलेगा। अगर आप बार बार उसको यूज में ले रहे हो, खराब होने के बाद में फिर उसको पुनः चक्रण में यूज ले रहे हो, तो कहां से स्क्रब खराब होगा, आपका जो मेन उत्पादन है वो रुक जाएगा, कम उत्पादन होगा, तो ये संसाधन आपकी जमीन में सुरक्षित हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसको मेंशन कीजिए, क्या लिखोगे आप लोग, खनिज क्षेत्रों में, खनिज क्षेत्रों में धात्विक खनिजों के अंदर, धात्विक खनिजों के छाजन, छाजन मतलब जो स्क्रब होता है, ठीक है, छाजन धातुओं का उपयोग कर, या फिर हम कहें धातुओं का पुनः चक्रण कर धातु को संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि तांबा है, सीसा है, जस्ता है, ठीक है, कि स्क्रब, जो भी स्क्रब होगा उस स्क्रब को
फिर से उपयोग में लेकर संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप खनिज संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। आपको मैंने फिर से बता दूं आपको, देखिए खनिज संसाधन का संरक्षण तो जरूरी है। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये कोई आंसर नहीं है जिससे हम 2 नंबर ले लें। ठीक है, हम इस टॉपिक को, इस आंसर को 2 नंबर के लिए नहीं, इसे हमें जीवन में उतारना होगा, क्योंकि भविष्य के अंदर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। क्योंकि अगर संसाधनों का संरक्षण नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही बड़ी दुखदायी एक विषय हो जाएगा कि संसाधन बचे ही नहीं। तो आने वाली पीढ़ी के लिए हमें ये करना होगा, हमें सतत पोषणीयता विकास पर ध्यान देना होगा, भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण के लिए आह्वान करना होगा, उन्हें प्रेरित करना होगा, तभी जाके संसाधनों का संरक्षण हम कर पाएंगे। ठीक है, इस टॉपिक में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, इससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।